Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and audience. Welcome to our channel Education and Research. Today we will discuss about MS Word यानी Microsoft Word 2010 Complete Tutorials. ये ट्यूटोरियल तलबा की तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है, जिनमें कि उनकी जैसे असाइनमेंट्स बनाना होती हैं, उन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाना होते हैं, रिसर्च डिसर्टेशन लिखना होते हैं, रिसर्च थीसिस लिखना होता है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनका बहुत ही मददगार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकॉन होगी, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा और उसके साथ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की जानिब, इसके बारे में जानते हैं, इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। सबसे ऊपर आपको ये एक बार नज़र आ रही होगी, MS वर्ड कंप्लीट नोट्स। इसको टाइटल बार कहते हैं और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इस कोने में ये जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, इन तमाम बटन्स को, इस एरिया को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और इन्हीं के नीचे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सबको टैब्स कहते हैं, हर एक को टैब कहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होम का रिबन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, करना ये है कि आपने जब भी कभी अपनी असाइनमेंट, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च थीसिस, रिसर्च डिसर्टेशन शुरू करना है तो उससे पहले आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने पेज की सेटिंग कर दें। और उससे भी पहले, चूँकि फ़ॉन्ट ज़्यादातर टाइम्स न्यू रोमन चलता है और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ होता है 12। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का यही है, चंद एक का डिफरेंट होगा तो वो आप यहाँ से डिफरेंट कर सकते। उसके बाद पेज की सेटिंग करनी है, क्योंकि जब आप पेज की सेटिंग पहले से ही कर लेंगे तो फिर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, आपका थीसिस हो, आपकी असाइनमेंट हो, आपका रिसर्च प्रपोजल हो, उसमें यही सेटिंग चलेगी। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जो कि पेज सेटअप के हवाले से बात करेगी। सबसे पहले मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन आप देख रहे हैं कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पे आपको ये 1 इंच का स्पेस दे रहा है, मार्जिन दे रहा है। यहाँ पे आपने इसे लेफ्ट राइटिंग स्टाइल कर देना है। यहाँ पे आप गटर पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे ये आएगी जिल की जगह, तो ये आपने रखनी है 0.5 इसे आप रखेंगे। आपने ये देखा कि ये तब्दीली आ गई। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 1.5 कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो फिर भी ये जिल की जगह यहाँ पे हो जाएगी। और इसके बाद साइज आपने इसका नौ पेपर देखते हैं हम कि पेपर का साइज क्या होगा। तो पेपर का साइज ऑलमोस्ट A4 साइज चलता है, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेआउट की तरफ चलते हैं। लेआउट में हमें वो हेडर फुटर के बारे में बताएगा और सेक्शन डायरेक्शन बताएगा, तो यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं। हेडर फुटर बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंचेस होता है और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। अब हमारी पेज सेटिंग जो है वो हमारे काम करने के हवाले से हो चुकी है। अब शुरू करते हैं होम टैब से। होम टैब पे जब हम आते हैं तो ये हमारे पास एक रिबन ओपन हो जाता है। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट होम का रिबन नज़र आता है और होम रिबन में फॉर्मेटिंग और स्टैंडर्ड टूल बार्स
होती हैं। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट के लिए होम रिबन के आइकॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस पेज पे जहाँ पे आपको ये कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये सारा इसका टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा जाएगा, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। और ये नीचे आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, पेज 1, पेज 2, इसे स्टेटस बार कहते हैं। और स्टेटस बार पे जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाते हैं, जैसे ये आपको पेज नंबर नज़र आ रहा है, पेज फॉर्मेटिंग है, पेज नंबर्स हैं, वर्ड काउंट्स हैं, और ये इंग्लिश है, ये इनका लेआउट है पेजेस का, और यहाँ पे आपको जूम स्लाइडर नज़र आ रहा है। तो हम आते हैं टेक्स्ट की तरफ। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपको एक कमांड देना होगी, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट्स, और इसके बाद आप जब एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये 3 पैराग्राफ्स का एक तहरीर आ जाएगी, एक टेक्स्ट आ जाएगा 3 पैराग्राफ्स का। अब हमने यहाँ पे होम रिबन में इसमें कुछ तब्दीलियाँ देखनी हैं, और वो तब्दीलियाँ कैसे होंगी वो हम देख रहे हैं। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ को सिलेक्शन उसकी करनी होगी जिसमें कि आप तब्दीलियाँ चाह रहे हैं। लाइक दैट, हम चाहते हैं कि हम इसे बोल्ड करें, तो इसके लिए हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इस कर्सर से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, और हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो इस बी पे जब क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने की शॉर्टकट कीज भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। यहाँ से आपने इसे दोबारा रीडू किया, और इसके बाद आप कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन बोल्ड हो जाएगा। अब हम दूसरी तब्दीली की तरफ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि इसे हम अटैलिक करें, थोड़ा सा टेढ़ा करें। तो क्या करेंगे, पहले इसकी हम सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद इस पॉइंट पे, इस बटन पे आके क्लिक करेंगे तो ये हमें इसको टैलिक साइज में कर देगा। और जैसा कि आपको नज़र भी आता है कि जो ही हम कर्सर इस बटन पे लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक इसकी शॉर्ट की नज़र आ रही है, Ctrl+I। तो हम देखते हैं इसे शॉर्ट की के ज़रिए से। शॉर्ट की में हमने Ctrl+I को प्रेस करना है तो ये इटैलिक में आ जाए। अब हम चाहते हैं कि इसको अंडरलाइन भी करें, तो अंडरलाइन के लिए इटैलिक के साथ का बटन है जो यू के नीचे एक लाइन लगी हुई है, और जब हम इस पे कर्सर को लेके जाते हैं तो हमें इसकी शॉर्ट की भी नज़र आ रही है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन हो जाएगा आपका टेक्स्ट, जो कि सिलेक्ट की हुई एरिया है टेक्स्ट का। ओके, इसे हम दोबारा से देखते हैं शॉर्ट की के ज़रिए से। Ctrl+U जब हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। तो ऑडियंस हमने डियर स्टूडेंट्स हमने पहले ही इसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज भी कर चुके हैं। चूँकि अक्सर असाइनमेंट्स में और आपके थीसिस में जो हेडिंग होती है वो उसका फॉन्ट साइज होता है वो 14 होता है। तो फॉन्ट साइज हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम जो भी फॉन्ट हमें कहा गया है या हमें पसंद हो वो हम कर सकते हैं। अमूमन असाइनमेंट्स में और रिसर्च प्रपोजल्स और रिसर्च थीसिस में जो फॉन्ट होता है हेडिंग का वो 14 होता है फॉन्ट होता है, लेकिन ये इटैलिक नहीं होता। तो इटैलिक को हम खत्म कर देंगे और अंडरलाइन की। अब आगे चलते हैं, हम आगे ये देखते हैं कि इसके हमने चेंज करने हैं, केसेस चेंज करने हैं इसके। चेंज द केसेस, ये हम देखते हैं कि इसका सेंटेंस केस है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे कैपिटल में आ जाए। तो जब हम इस पे चेंज केस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन जो नज़र आता है वो है सेंटेंस केस, जो कि वो ऑलरेडी है। नाउ अब हम देखते हैं लोअर केस। जब हम लोअर केस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी तहरीर जो है वो छोटे हरूफ में हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी हम चाह रहे हैं
कि इसके सारे हरूफ को कैपिटलाइज कर दें, तो हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कैपिटल में हो गए। नाउ कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इस तहरीर का इस लाइन में जितने भी वर्ड हैं उन सब का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ये भी हमें अक्सर हेडिंग्स में या अपनी तहरीर में इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो पांचवा ऑप्शन हमें यहाँ नजर आ रहा है, ये शार्ट्स ही थीसिस या असाइनमेंट्स में आपको आता है। ये ज़्यादातर आपकी जो अखबारात की हेडिंग्स होती हैं वहाँ पे नज़र आता है, या अखबारात में या कहीं एडवर्टाइजमेंट में नज़र आता है। तो अमूमन इसका इस्तेमाल हमारे आम रिसर्च वर्क में नहीं होता। जी, तो हम चलते हैं आगे इसकी कलरिंग की तरफ। हम देखते हैं कि ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स है। अगर आप अपनी किसी टेक्स्ट को चाहते हैं हाईलाइट करना, तो जो भी कलर आप उसमें करेंगे तो वो हाइलाइटर जैसे हम बुक्स पे इस्तेमाल करते हैं या अपने रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ते हुए हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, तो सेम द केस ये टेक्स्ट हाइलाइटर जो है वो आपकी टेक्स्ट को कलर कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसे ख़त्म करें तो अगेन यहाँ पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन है नो कलर्स, उस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन पहले आप इसकी सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे आके जब नो कलर्स पे क्लिक करेंगे तो ये। अब आप चाहते हैं कि कोई भी कलर जो करते हैं तो आपके फॉन्ट्स पे वही कलर हो जाएगा। जस्ट फॉन्ट्स पे आपका जो रिटन टेक्स्ट है उसको ये कलर कर देगा, जो कलर भी आप करना चाहते हैं। और अगर इसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर्स पे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारी टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक है। अब हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट की तरफ आते हैं। अलाइनमेंट में हम देखते हैं कि ये जैसे आपको हमारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है कि ये लेफ्ट अलाइन है। हम चाहते हैं कि इसे हम जस्टिफाइड करें। जस्टिफाइड में मतलब कि हम इसे चाहते हैं कि ये हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो दोनों अतराफ से बराबर हो जाए। तो हमने अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम एंड जस्टिफाई हाई के ऑप्शंस आते हैं। और यहाँ पे हमें ये लेफ्ट अलाइंड नज़र आता है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये मिडल अलाइंड हो जाता है, ये राइट अलाइंड है। और यहाँ पे जब हम आते हैं जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों साइड्स पे बराबर हो गई है। तहरीर जो है वो दोनों साइड्स पे बराबर हो गई। अब इनके हम शॉर्ट कीज को देखते हैं तो इसे सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट कीज। अगर हमने इसे लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल कर देंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम इसे मिडल अलाइन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ई कर देंगे और ये मिडल अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि मिडल अलाइन जब होगा तो ये कैसे होगा। लाइक दैट हम लिखते हैं मोहम्मद कासिम अली PhD स्कॉलर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑडियंस, कि जब हम लिख रहे हैं तहरीर तो तहरीर दरमियान से अतराफ में जो है वो बराबर होती हुई जा रही है। अभी हम अपने टेक्स्ट को चाह रहे हैं कि राइट अलाइन करें तो हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल आर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी तहरीर जो है, हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से अलाइन हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी तहरीर जो है वो जस्टिफाई हो तो हम कंट्रोल जे कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों तरफ से अलाइन हो गई है। लेकिन इसका रुख जो है वो लेफ्ट टू राइट होगा कि हम जूं हम लिखते जाएंगे ये लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे। लाइक दैट द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कट कॉपी पेस्ट को। कट कॉपी पेस्ट
के ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसे किया जाए। मैंने पहले बताया कि किसी भी फंक्शन को जब आपने परफॉर्म करना है तो उससे पहले आपका टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, उसकी सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे टेक्स्ट की, तब तक आप उसमें कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते। ये देखें, आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये चीज़ें रोशन हो जाती हैं। जो ही आप टेक्स्ट ख़त्म करते हैं, सिलेक्शन ख़त्म करते हैं, तो ये भी मध्यम डिम हो जाते हैं। तो अब हम करते हैं इसको सिलेक्ट। हम चाह रहे हैं कि इन 4 लाइनों को हम कॉपी करें, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ कर्सर को नीचे लाते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं द गैलरीज वाली 4 लाइनें जो हैं वो नीचे पेस्ट हो गई हैं और ये ऊपर भी मौजूद है गैलरीज। अब दूसरी चीज हम देखें, इस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कट पे आ गए। तो जब आप कट पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो आपकी तहरीर खत्म हो जाएगी और जहाँ इसे आप नई जगह लेके जाना चाहते हैं उसे आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब कॉपी और कट में फर्क क्या है कि जब आप किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो उस जगह भी मौजूद रहती है और जिस जगह नई जगह आपने लेके जाना है वहां पे भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट का मामला इसके बरक्स है कि जब आप किसी टेक्स्ट को, किसी लाइंस को, किसी पैराग्राफ्स को आप कट कर लेते हैं तो वो अपनी असल जगह जो है वहां से खत्म हो जाता है और जहां पे नई जगह पे जाके आप उसे पेस्ट करते हैं वहां पे वो पेस्ट हो जाता है। तो ये फर्क है कॉपी और कट में। कॉपी और कट में कि कॉपी में टेक्स्ट जो है वो अपनी असली जगह पे मौजूद रहता है, जबकि कट में अपनी असली जगह पे मौजूद नहीं रहता। तो पेस्ट के कुछ और फंक्शंस भी हैं, वो हम आपको आगे चल के जैसे जैसे उनका टाइम आएगा या उनकी सिचुएशन प्लेस बनेगी तो वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। स्ट्राइक थ्रू का बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपसे वास्ता नहीं है या आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम उन्हें वक्तन फ़क्तन स्किप करते जाएंगे और हम सिर्फ चंद उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट, शक्ल, चार्ट, हेडर और फुटर लिंक करने हों तो वो हम इंसर्ट के रिबन से करेंगे। ये हमें सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल किस तरह से बना सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे ये है, ये वन एक बॉक्स आ गया, ये 2 कॉलम्स हो गए और 2 रोज हो गए। अगर आप इससे ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से नज़र आएगा कि आप यहाँ पे लिखते जाएंगे और जब आखिरी कॉलम में जाएंगे, बॉक्स में जाएंगे, तो आप टैब के बटन को करेंगे तो नीचे रॉ खुद ही बनती जाएगी। टैब्स को क्लिक करते जाएंगे तो वो नीचे ओपन होता जाएगा। दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आप चाहते हैं कि आप खुद से टेबल बनाएं, तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 कॉलम्स और 2 रोज का ऑप्शन आता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसे करते हैं कि 4 कॉलम्स एंड 5 रोज हमें चाहिए। ये हम करके इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि इन कॉलम्स को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट हम ऑप्शंस के साथ हम इसे देखें, तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन और लेआउट आ जाता है। हम चाहते हैं जैसे एपीए स्टाइल में है, एपीए स्टाइल की हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस टेबल के इस कोने में आपको एक एरोज वाला एक बॉक्स नजर आ रहा है छोटा सा। इस पर क्लिक करेंगे तो सारे टेबल की आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जब सिलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे आपने आना है बॉर्डर्स में और बॉर्डर्स में कर देना है नो बॉर्डर्स। जब नो बॉर्डर्स कर दिया तो उसके बाद अगेन इस पर क्लिक करना है और आपने करना है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर जब करेंगे तो आपकी ये नीचे लाइन लग जाएगी। देन अगेन
टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आपके टॉप पे एक लाइन लग गई। उसके बाद आपने जब ये एरो अपने पहले रॉ के पास लाएंगे तो ये ऐसे सफेद और ब्लैक नजर आएगी। जब ब्लैक नजर आएगी तो ये सिर्फ एक बॉक्स को सिलेक्ट करेगी, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये व्हाइट कलर का एरो नजर आ रहा है, कर्सर व्हाइट हो गया है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रॉ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये आपकी सिलेक्शन होगी, ऊपर तो लाइन लगी हुई है, अब हम इसके नीचे बॉटम बॉर्डर लाइन लगाते हैं। तो ये हमारा APA स्टाइल का टेबल बन गया। अब हम इसमें लिखते जाते हैं, लाइक दैट सीरियल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, स्टेटस है, ओके 1। ये आप टैब से आगे होते जाएंगे, 3, 4। अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं टैब को अगर और भी रोज बनाना चाहते हैं तो टैब्स को क्लिक करते जाएं, आगे रोज खुद ब खुद ही बनती जाएंगी। तो इस तरह से जो आपकी रिक्वायर्ड लाइंस हैं या कॉलम्स हैं उनसे आप इनको पूरा कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि फर्दर इसमें कॉलम का इजाफा किया जाए, तो आप लास्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा। इंसर्ट के ऑप्शन के साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी और वो आपसे पूछेगी कि आपने कॉलम लेफ्ट साइड पे बनाना है, राइट पे बनाना चाह रहे हैं, ऊपर बनाना चाह रहे हैं, नीचे बनाना चाह रहे हैं। तो हम राइट साइड पे कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ये स्टेटस के आगे एक और कॉलम बन गया। सेम द केस विद रोज, आप रो को सिलेक्ट करेंगे, जिस रो के आगे आप आगे ऊपर या नीचे रो बनाना चाहते हैं, इंसर्ट पे आएंगे तो आप लेफ्ट राइट पे और अबव और बिलो, तो आप इसके अबव बनाना चाह रहे हैं तो आपके उस पर अबव एक रो बन गया। ये तो था टेबल्स के हवाले से। टेबल्स के हवाले से आपने देखा कि टेबल कैसे बनाए जाते हैं, और स्पेशली आपकी जो ज़रूरत है APA स्टाइल के हवाले से या MLA स्टाइल के हवाले से, तो वो आप इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल हैं। यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से ये स्टाइल्स आप देख रहे हैं कि चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं नीचे। फिर सिलेक्शन करें, इसकी फिर सिलेक्शन दोबारा की और यहाँ पे डिज़ाइन में आए तो हमें जो भी डिज़ाइन पसंद हो हम उसके मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इस पिक को कैसे, ये ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने पिक को ऐड करना है अपने टेक्स्ट में, किसी भी पिक को। तो हम खोलेंगे, ओपन करेंगे और जहाँ पे हमारी तस्वीर पड़ी हुई है वहाँ पे हम उसे उठा के इस तरह से इंसर्ट करेंगे तो वो पिक वहाँ आ जाए। डियर ऑडियंस, याद रखना है कि जब भी कभी आपने कोई तस्वीर लगानी है तो तस्वीर को आपने कोनों से पकड़ के छोटा करना है या बड़ा करना है, तो वो आप उसको कोनों से पकड़ के करेंगे। जब आप उसके साइड से, ऊपर से या नीचे करेंगे तो वो तस्वीर खराब हो जाएगी ऐसे। तो इसलिए जब भी आपने तस्वीर को पकड़ के करना है तो वो आपने कोने से ऐसे करना है। जब आप आपके कोने पे किसी भी, चारों कोनों में से किसी भी कोने पे करेंगे, ऐसे एरो बन जाए, तो फिर आपने अपने कर्सर से उसे ऐसे छोटा कर देना है या बड़ा कर देना। अब उससे आप मिड में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, ये लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। और वो आप अपने उन्हीं ऑप्शन से जो हमने पीछे होम में देखे थे, लेफ्ट अलाइन के शॉर्ट कीज और राइट अलाइन की और जस्टिफाइड की या सेंटर की, उन्हीं की से ये हो जाएगा। हम मजीद फर्दर टेक्स्ट के हवाले से हम देखेंगे कि जैसे ये स्क्वायर आ गया कि राइटिंग टेक्स्ट जो है वो पिक के आगे पीछे, ऊपर नीचे आ गई। अगर आप टाइट पे करेंगे फिर ये आ जाएगा। इसी तरह से शो करेंगे फिर भी यही, टॉप बॉटम के तस्वीर के ऊपर नीचे टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट पोजीशंस पे अपनी तस्वीर को रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और नेक्स्ट आप ये
तस्वीर की जो पोजीशन है वो शुरू में कर सकते हैं। शुरू में आपके पैराग्राफ्स के शुरू में ऐसे आ जाएगी। अगर पैराग्राफ के मिड में करना चाहते हैं ये आ जाएगी। पैराग्राफ के लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करना चाहते हैं ये आ जाएगी। और इसी तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपकी तालीमी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और डियर ऑडियंस, एक और ख़ास बात कि आप अपने इस टेक्स्ट को, अपने इस पिक को डिफरेंट स्टाइल्स में भी ढाल सकते हैं। ये जैसे आपके सामने है, डिफरेंट फ्रेम्स कर सकते हैं अपनी इस पिक को डिफरेंट तरह से, जो भी आपको ये पसंद हो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस तस्वीर के कलर चेंज करें तो यहाँ पे आपको कलर का बटन नज़र आता होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की सूरत में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम जिस तस्वीर पे, जिस कलर पे कर्सर लेके जा रहे हैं वो उसी के मुताबिक चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी अप टू यू कि आप कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं, कौन से कलरिंग इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इससे आपके कलर भी चेंज हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि पिक्चर के बॉर्डर्स के कलर को चेंज किया जाए या पिक्चर में इफेक्ट्स लाए जाएं, पिक्चर के लेआउट को चेंज किया जाए, तो वहाँ यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहे हैं पिक्चर बॉर्डर। तो जो ही हम करेंगे तो इसके जो बॉर्डर का कलर है आप ये देख रहे हैं कि चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो आपने यहाँ पे लगा देना। नाउ पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट्स के लिए आपको ये शैडो का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये इसकी शैडो बनना शुरू हो जाएंगे। या रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस के मोड में वेरिएशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इनके इफेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्हें लगा सकते हैं। पिक्चर लेआउट के हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लाइक दैट इकबाल, तो आपने ये पिक पे अपना इकबाल का लिख दिया। और अब अगर आप इसके कलर्स को, आपने यहाँ पे इकबाल लिख दिया और अब अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी सिलेक्शन के साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है चेंज कलर। तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके इस इंसर्ट पिक्चर के हवाले से। इसके अलावा भी इसके इंसर्ट ऑप्शन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। लाइक दैट आप शेप्स, कोई भी शेप्स आपको ज़रूरत है यहाँ पे तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। लाइक दैट आप यहाँ पे ये ओवल शेप बनाना चाहते हैं और इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लाइक दैट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तो ये आप इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इनका कलर चेंज करने के लिए यहीं से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और आप देख रहे हैं कि इसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, इनके बॉर्डर्स भी चेंज हो रहे हैं, कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह और पिक्स भी आप यहाँ से उठा सकते हैं और भी यहाँ से आप स्मार्ट शेप्स ले सकते हैं जिनकी कि आपको ज़रूरत हो। इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और ऑप्शन आपने इसी तरह से है कि कोनों से पकड़ के इसको बढ़ाना या कम करना है। अगर आप इसको कोनों के अलावा करेंगे तो फिर आपकी शेप खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट में आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आप अपना कोई थ्योरेटिकल मॉडल डेवलप करना चाहते हैं और उस मॉडल के लिए आपको इन डिफरेंट शेप में से किसी एक शेप की ज़रूरत होती है और आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से करके जब ये कोई भी तस्वीर आप सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद ओके करेंगे तो वो आपका ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा और इसमें आप फिर कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे एडिट
ऐड शेप करेंगे तो आफ्टर और बिफोर वो आपसे पूछेगा। आफ्टर करना चाहते हैं तो आफ्टर हो जाएगा, बिफोर करना चाहते हैं तो बिफोर हो जाएगा। लाइक दैट आप चाहते हैं कि इसके आफ्टर हो तो वो आफ्टर, और अगर चाहते हैं आप कि इसके बिफोर हो तो यहीं ऐड शेप पे आके तो बिफोर करेंगे तो ये यहाँ पे आपको बिफोर का ऑप्शन दे देंगे। इस तरह से आप शेप्स, मुख्तलिफ शेप्स ऐड स्मार्ट के थ्रू ले सकते हैं। डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं स्मार्ट आर्ट के थ्रू। इंसर्ट के रिबन में अब हम चलते हैं आगे हेडर एंड फुटर की तरफ। तो हेडर जो होता है ये टॉप वाला हिस्सा है, ये अटमोस्ट अपर टॉप जो है उसको हेडर कहते हैं। जो ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपकी सारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट एरिया जो है वो डिम हो जाएगा और ये आपका फुटर नजर आ रहा है आपको। हेडर में या तो आप कोई तहरीर लिखना चाह रहे हो या आपने पेज नंबरिंग करनी है तो वो आ जाती है। तो बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर की स्पेस जो है वो 0.5 होती है। हेडर एंड फुटर का जो हमें तो ये पेज नंबरिंग दी हुई है जैसे, तो ये हमारे फुटर पे आ जाएगी, नीचे बॉटम पे, पेज बॉटम पे आ जाएगी। इसी तरह से आगे चल के हम देखते हैं कि हमने ये नंबरिंग चेंज करनी है, रोमन या अरेबिक या जो भी हमने नंबरिंग चेंज करनी, तो यहाँ से हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पेज नंबर पे, तो पेज नंबर पे आके फॉर्मेट पेज नंबर्स पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें नंबर फॉर्मेट है कि हम किस तरह के नंबर लेना चाहते हैं। 1 2 वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ABC वाले, कोई भी तरह के। जो ही हम इस पे सिलेक्शन लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, तो वो हमारे नंबर चेंज हो जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने टेक्स्ट को जरा बढ़ा लें, तो हम यहाँ पे करते हैं = rand ब्रैकेट। पहले हमने सिंपल किया था तो हमारे 3 पैराग्राफ बने थे। अब हम 10, 10 जब हम ये कमांड देते हैं तो इससे हमारे 10 पैराग्राफ बनेंगे और हर पैराग्राफ की जो है वो 10-10 लाइन्स होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारा ये टेक्स्ट जो है वो 4 पेजेस तक एक्सपैंड हो गया है, 4 तक बल्कि 5 तक एक्सपैंड हो गया है और हमारे ये बॉटम में भी आ रहे हैं और अपर टॉप पे भी पेज नंबर आ रहे हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम अपनी तहरीर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी हेडिंग को स्टाइलिश किस्म का बनाएं, तो यहाँ पे वर्ड आर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं। आप किसी भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी तहरीर उसके मुताबिक जो है वो बन जाएगी। लाइक दिस, कोई भी स्टाइल जो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं वो आप वर्ड आर्ट से कर सकते हैं। ये वर्ड आर्ट से आपके ये स्टाइल हो जाएंगे। ना एक और अहम फीचर इसका डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आप जैसे अखबारात में आता है कि आपका जो तहरीर होती है उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा आ जाता है। लाइक दैट दिस यू, आप चाहते हैं कि ये आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो और 3-4 लाइनों को कवर करे, तो ये आप ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन्स तक कवर करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लाइन कवर करें तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है। यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हुए इन मार्जिन आप यहाँ पे आएंगे और लाइन्स टू ड्रॉप, यहाँ पे आप 5 लाइन्स कर देंगे। ओके, तो ये 5 लाइन्स तक आपका हो जाएगा। 5 लाइन्स को ये आप देख रहे हैं कि ये 5 लाइन, 2 का टी जो है वो 5 लाइन्स को कवर कर रहा है। अक्सर आप चाह रहे होते हैं कि आपके हेडर या फुटर में डेट और टाइम भी साथ ही मेंशन हो, तो उसके लिए आपने अपने हेडर पे या फुटर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डेट एंड टाइम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए गए हैं
टाइम एंड डेट के, तो जो भी आपको पसंद हो उस पर क्लिक करें और ओके कर दें, तो ये वहीं पे आपका जो है डेट और टाइम आ जाएगा। अगर आप इसे लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल L कर दें, अगर राइट अलाइन करना चाहते हैं कंट्रोल R कर दें, और अगर मिडल में सेंटर में रखना चाहते हैं तो कंट्रोल E कर दें, तो ये आपके मिडल में भी आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट फाइल्स की सूरत में पड़े हुए हैं। लाइक दैट हम देख लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जब थीसिस लिख रहे होते हैं तो वो अपने डिफरेंट चैप्टर्स को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं, तो उन आखिर में उनको इकट्ठा करने में मसला आता है, तो वो कॉपी पेस्ट के जरिए से इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम 5 चैप्टर बना लेते हैं। Like that, this one is first chapter 1, ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन, और इसी पे हम वही लगाते हैं कमांड rand, ओके, सेव किए इसे, खत्म किया। देन सेकंड चैप्टर, चैप्टर 2, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, चैप्टर 2, सेम कमांड के साथ इसमें भी टेक्स्ट ऐड करते हैं। ओके, सेव किया और सेव कंट्रोल S से करते हैं। देन द थर्ड चैप्टर थर्ड, ओके, रिसर्च methodology, okay, rand, okay, control, chapter 4, data analysis and data collection and data analysis, okay, is equal to when 10, okay, control S and close. Now the chapter 5th, chapter 5, summary, findings, conclusions and recommendation, okay, rand, ओके, सेव एंड। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 5 चैप्टर आ गए हैं और इन 5 चैप्टर्स को हमने एक ही फाइल में बनाना है। वो कैसे बनाए वो हम देखते हैं। यहाँ से हम एक अलग से फाइल ओपन करते हैं नए, और उस फाइल को नाम देते हैं कंप्लीट थीसिस। जब इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद इसके इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आके ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्लिक करना है इस दूसरे ऑप्शन पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स।
जब टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स खोलेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने उस लोकेशन पे जाना है जिस पे आपने ये अपने 5 चैप्टर्स रखे हुए हैं। तो इनको सेलेक्ट करें, चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 के 5 चैप्टर्स आपके हो गए सेलेक्ट, और इसके बाद आपने इनको कर देना इंसर्ट, और आप देखेंगे कि आपके 5 के 5 चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुके होंगे। इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथडोलॉजी, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। हमने तीसरा और 5वां चैप्टर जो था वो 3-3 पैराग्राफ का रखा था, जैसे ये समरी, फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, और ये भी लंबा चैप्टर था, वो 10 पैराग्राफ वाला था। लेकिन हमारा जो रिसर्च मेथडोलॉजी का था उसमें भी हमने रैंड से 10-10 की ऑप्शन नहीं दी थी, इसलिए ये भी 3 पैराग्राफ था। तो इस तरह से हम अपनी डिफरेंट फाइल्स को, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल में, आपको कुछ सिंबल्स अटैच करना पड़ती हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये सिंबल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सिंबल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे जो कि आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ से कोई एक सिंबल लेनी है, तो फर्स्ट करें $साइन है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पे इंसर्ट किया, तो ये हमारे $साइन आ गया, $5,000, तो ये $साइन यहाँ पे आ गया। इसके अलावा भी और भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। फ्रीक्वेंसी है, ये स्क्वायर रूट का आप ले सकते हैं, देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की सिंबल ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की सिंबल यहाँ से ले लीजिए। इसके अलावा आपके सामने ये आपने देखा कि बहुत सारी और सिंबल्स भी यहाँ पे शामिल हैं, जो कि आप इजीली यहाँ से क्लिक करके उठा सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, इंसर्ट, जितनी मरतबा इसे क्लिक करते जाएंगे कि उतनी मरतबा वहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी। अब हम आते हैं पेज लेआउट की तरफ। जैसा कि हम पहले भी पेज लेआउट के हवाले से बात कर चुके हैं, शुरू में ही पेज सेटिंग कि हमने पेज सेटिंग कैसे करनी है, तो ये हम कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था, ये कलर्स, फॉन्ट, इफेक्ट्स, थीम्स, ये चूंकि थीसिस वगैरह रिसर्च प्रपोजल में इस्तेमाल नहीं होते तो अभी हम इनका इस्तेमाल नहीं देख रहे। हाँ, ये वाटरमार्क हम देख सकते हैं कि हमने अपना एक ड्राफ्ट बनाया है और वहाँ पे हम अपनी एक शनाख्त देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम अपना एक कस्टम वाटरमार्क देंगे। वाटरमार्क, नो वाटरमार्क, टेक्स्ट हम लाइक दैट हम इंग्लिश में रखना चाहते हैं, इसे इंग्लिश कर दें, और यहाँ पे हम अपना नाम देना चाहते हैं, अपनी एकेडमी का नाम देना चाहते हैं, लाइक दैट मोहम्मद कासिम अली है, तो हम यहाँ पे मोहम्मद कासिम अली लिखेंगे। और इसका फॉन्ट भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट आपको पसंद हो। ऑटो साइज, ऑटो एडजस्टेबल होगा वो। कलर्स अगर आप यहाँ से कोई चूज़ करना चाह रहे हैं तो वो कलर्स भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डायगोनल, ओके, अप्लाई। तो आप देखते हैं कि आपके ये नीचे टेक्स्ट में आपको हर पेज के सफ़ा पे मोहम्मद कासिम अली लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा होगा, ये हल्के कलर में, डिम कलर में, लाइट कलर में नज़र आ रहा है। अगर आप इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके आप इसे सेमी ट्रांसपेरेंट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये गहरा भी हो जाएगा, ये डीप हो गया, डीप कलर आपको नजर आएगा। ओके, एक ये कि इसको हमने देखा है डायगोनल फॉर्म में, अब हम इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखते हैं कि ये कैसे आता है। ओके, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ओके पे अप्लाई कर दें तो आपको ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में हर पेज पे हॉरिजॉन्टल की सूरत में नजर आएगा।
और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी पिक लगाएं या किसी भी सेलिब्रिटी की पिक लगाना चाहते हैं, किसी नेशनल हीरो की पिक लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, तो आपने जहाँ पे पिक रखी हुई है आप वहाँ उस ड्राइव में जाएंगे और वहाँ पे लाइक दैट हम अल्लामा इकबाल की पिक यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो ओके इसे सिलेक्ट किया और ओके अप्लाई कर दिया। तो हम देखते हैं कि हमारी इस सारे पेजेस पे अल्लामा इकबाल की तस्वीर जो है वो वाटरमार्क की सूरत में तमाम पेजेस पे हमें दिखाई पड़ रही है। अब हम आते हैं पेज बॉर्डर्स की तरफ। एज सच पेज बॉर्डर्स का भी इतनी ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो पेज बॉर्डर्स के लिए हम देखते हैं कि ये पहला ऑप्शन करेंगे हम बॉर्डर्स का। हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कितारों की सूरत में बताया गया है। जो ही हम इन्हें क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर जो है वो पैराग्राफ बॉर्डर आ जाएगा, जो भी हमने सिलेक्शन की होगी या जहाँ पे हमने अपना कर्सर रखा होगा। ये बॉर्डर्स हमारे उस टेक्स्ट के होंगे, पैराग्राफ के होंगे। जबकि अगर हमने पेज बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे आएंगे, ये बॉर्डर स्टाइल्स दिए हुए हैं डिफरेंट, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो ये हमारे सारे पेजेस पे इस तरह का बॉर्डर लग जाएगा, या जिस तरह का भी बॉर्डर हम चाहते हैं कि लगाएं। अगेन पेज बॉर्डर्स में और भी बहुत सारी शक्लें हैं यहाँ पे दी हुई हैं, लाइक दैट हम इसको करते हैं, ओके करते हैं, तो इस तरह का बॉर्डर हमारे सामने आ जाएगा। अब हम इसकी कलरिंग करना चाहते हैं, कलर्स करना चाहते हैं बॉर्डर्स को, तो इस तरह से, और इनकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी हमारे, ये हम क्लिक करते हैं तो उसी कलर का बॉर्डर जो है वो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट पे हो जाएगा। अब चलते हैं अगले टैब की तरफ, जो कि है रेफरेंसेस का। तो रेफरेंसेस पे हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, एंड नोट्स हैं, इंसर्ट नोट्स हैं और बिब्लियोग्राफी है। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है आपकी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में जो बिल्ट इन आपको स्टाइल्स दिए गए हैं वो है APA 5th एडिशन, शिकागो 15th एडिशन, GB 7714 2005, GOST टाइटल सॉर्ट, ISO 690, IS 690 न्यूमेरिकल रेफरेंस, MLA 6th एडिशन, SIS TO2 और तुराबियन 6th एडिशन। ये स्टाइल्स दिए गए हैं, जिस स्टाइल्स के मुताबिक भी रखना चाहते हैं हम उसको क्लिक करते हैं। अमूमन सोशल साइंसेज में जो है वो APA स्टाइल यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, किसी पेपर का रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिसर्च पेपर है और हम उसका रेफरेंस देना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया रिसर्च पेपर है एक, जिसका हम रेफरेंस देना चाह रहे हैं अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ये ओपन करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स के लिए हमारे पास ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये हमसे डिफरेंट डिटेल्स पूछेगा कि हम किसका रेफरेंस देना चाहते हैं, बुक का, बुक सेक्शन का, जर्नल आर्टिकल का, आर्टिकल इन प्रोडिकल, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें नीचे भी आपको नज़र आ रही हैं। क्योंकि हम रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रिसर्च आर्टिकल। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे अपने ऑथर्स के नेम लिखें। एक तो ये है कि आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे उनके नेम ऐड करें, लाइक दैट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम। हमारे आर्टिकल में क्या है जी, दो नेम, मोहम्मद नजमुल काशिफ और मोहम्मद कासिम अली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट नेम क्या है, काशिफ, फर्स्ट नेम क्या है, मोहम्मद, मिडल नेम नजमुल। ओके,
हेड ऑफ। सेकंड नेम का लास्ट नेम क्या है? मोहम्मद कासिम अली है, तो लास्ट नेम क्या बनता है? अली। फर्स्ट नेम मोहम्मद एंड मिडल नेम कासिम। तो जब इसको ऐड किया ये हो गया ओके। अब यहाँ पे हमारे टाइटल का नेम आ जाएगा। टाइटल का नेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ई लीडरशिप सेकेंडरी स्कूल हेड्स एंड कॉन्टेम्पररी नीड्स। ओके, यहाँ आके हम अपने टाइटल का नेम पेश करते हैं। अब वो कह रहा है कि जर्नल नेम दे, तो जर्नल नेम क्या है? हर रिसर्च आर्टिकल के साथ उसका जर्नल का नेम भी होता है, तो वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। किस साल में पब्लिश हुआ? यहाँ पे साल हम देखते हैं 2019 है। 2019 पेजेस हम देखते हैं इसके कि ये पेज 18 से लेके तो पेज 25 तक चलता है। पेज 18 से लेके पेज 25 तक। ओके, पेज 18 से 25 तक ऐसे हम यहाँ पे लिखते हैं। अब वो कह रहा है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड, मजीद यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो अहम चीज़ें हैं जो इसमें दी जाती हैं वो नाम, टाइटल, साल और इसके साथ वॉल्यूम और इशू भी दिया जाता है। तो हम देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इसका है जी, ये हमें नजर आ रहा है 4 और इशू 2। वॉल्यूम 4 और इशू 2। ओके, तो अब ये हम तमाम चीज़ें पूरी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इन टेक्स्ट साइटेशन की सूरत में आ जाएगा। काशिफ एंड अली ने ये लिखा। अब हम चाह रहे हैं कि एंड रेफरेंसेस में यहाँ पे हम लिखें इसे बिब्लियोग्राफी। तो जब हम यहाँ पे रेफरेंसेस रिबन के बिब्लियोग्राफी में आते हैं और अपनी बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं तो ये जो मोहम्मद नजमुल काशिफ और मोहम्मद कासिम अली का रिसर्च आर्टिकल है उसका APA स्टाइल के मुताबिक यहाँ पे हमारी साइटेशन आ जाती है, एंड रेफरेंस आ जाता है। लेट्स गो, इसमें आसानी एक ये भी होगी कि अगर हमने हमारा एक किसी जर्नल से रिजेक्ट हो गया है और दूसरे पेपर में दूसरे जर्नल में हमने पेपर सबमिट करवाया है और वो हमसे रिक्वायर कर रहे हैं कि इसे आप MLA स्टाइल में करके दें, तो इसके लिए हमें आसानी ये होगी कि सिंपली हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, हमें सिर्फ यहाँ आके MLA कर देना है और हमारा वो सारे का सारा स्टाइल जो है वो MLA में हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मेलिंग्स की तरफ। मेलिंग्स वैसे तो ये डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं मेलिंग्स टैब की तरफ और ये रिबन हम देख रहे हैं। अमूमन ये मेलिंग रिबन जो है मेल या लेटर वगैरह भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने इससे एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे कि रिसर्च के स्टूडेंट्स का जो 4th चैप्टर होता है डाटा एनालिसिस वाला, अगर उन्होंने अपने डाटा को कंपाइल किया हुआ है यानी कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट वगैरह, उनकी पी वैल्यूज को एक्सेल के टेबल में अलाइन किया हुआ है, तो विद इन अ सिंगल क्लिक आपका पूरे का पूरा 4था चैप्टर जो है 4th चैप्टर डाटा एनालिसिस का चैप्टर वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद में वहाँ पे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो आपका 4th चैप्टर मुकम्मल होगा। इसलिए हम मेलिंग जो है वो आपको बाद में एक अलग से एक लेक्चर इस पर डिलीवर करेंगे जो कि MS वर्ड और MS एक्सेल के अमेलगमेशन से होगा। अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। रिव्यू जो है ये एक बहुत ही अहम रिबन है और इसकी एक क्वालिटी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे जी। तो अब हम आते हैं रिव्यू टैब की तरफ। रिव्यू रिबन एक अहम रिबन इस हवाले से भी है क्योंकि आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में वो ऐसे प्रिंट वाला दौर थोड़ा पीछे रह गया है और अब इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया है, तो लोग आपको अपने रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च थीसिस जो है वो मेल के थ्रू भेजते हैं और मेल के थ्रू ही रिसीव करते हैं। तो
उसमें आपने कमेंट देने होते हैं जब आप एवेल्युएट कर लेते हैं किसी चीज़ को और या उसको रिव्यू कर लेते हैं उसका, तो रिव्यू के बाद आपने रिपोर्ट भेजना होती है, तो उसी डॉक्यूमेंट पे आप उसको भेज सकते हैं। लाइक दैट आप यहाँ पे करते हैं न्यू कमेंट। ओके, न्यू कमेंट। अब यहाँ पे आ रहा है अली, हम आपको ये भी बताते हैं कि इस अली को आप कैसे किसी और नाम से चेंज कर सकते हैं। लाइक दैट हम कहते हैं कि नॉट अ प्रॉपर हेडिंग। नाउ सेकंड हम चाहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ को ही हम रिव्यू करने को कहें, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो हम कहेंगे देयर इज नो सीक्वेंस in the there is no sequence among the paragraphs, so revise it। ओके, इसी तरह से हम किसी पैराग्राफ को, किसी वर्ड को, किसी फिक्रे को करना चाहते हैं चेंज या रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो हम उस पर कमेंट कर सकते हैं कि रिवाइज द पैराग्राफ। ओके, अब हम नाम कैसे चेंज करते हैं? नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे चेंज यूज़र नेम। चेंज यूज़र नेम, जब यहाँ पे ये आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जर्नल बटन पे बाय डिफ़ॉल्ट ही क्लिक होगा, तो यहाँ पे आप अपना नेम करते हैं, चेंज करते हैं कोई भी नेम, जैसे MQ अली। ओके, अब आप कोई भी नया जब हम कमेंट करेंगे तो यहाँ पे प्लीज रिव्यू इट। ओके, ओके, ये तो था रिव्यू के बारे में। इसके बाद आप अपने इन रिव्यूज में से जिसको समझते हैं कि ये गैर मुनासिब है, इसे कट करना चाहिए, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट पे आ जाए। जब आप डिलीट पे आके उसे कट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही जो आपके रिव्यूज़ होंगे वो उनकी सेटिंग भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने ये देखा कि ये पहले 3 था, लेकिन जब हमने तीसरे को डिलीट किया तो जो चौथे नंबर वाला था वो 3 हो गया। इनका सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट टैब की तरफ, जो कि रिव्यू का टैब है, और इसमें एक स्प्लिट का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, और जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स को विजन, ये स्टेटस बार में भी हमें नीचे नज़र आ रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट को व्यू किस तरह से करना है, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा। स्प्लिट के हवाले से हमारी एक वीडियो आ चुकी है, इन टेक्स्ट साइटेशन, मैचिंग ऑफ इन टेक्स्ट साइटेशन एंड। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ऑडियंस, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आइकॉन के बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, और प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।